नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले एड्रेसिंग मोड इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो जो हमारे एड्रेसिंग मोड्स इस्तेमाल होते हैं हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसके सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एड्रेसिंग मोड्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सबसे पहला मोड देखते हैं हमारा एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड अलाउज द प्रोग्रामर टू डायरेक्टली स्पेसिफाई अ कांस्टेंट और इमीडिएट वैल्यू एज द ऑपरेंड फॉर एन इंस्ट्रक्शन। तो हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है हमारा, वो प्रोग्रामर को अलाउ करता है, अनुमति देता है कि वो डायरेक्टली हमारा सीधे तौर पर स्पेसिफाई कर सकता है, एक कांस्टेंट को निर्दिष्ट कर सकता है, कांस्टेंट को, और एक इमीडिएट वैल्यू को ऑपरेंड के तौर पर एक इंस्ट्रक्शन के लिए, एक निर्देश के लिए। ठीक है, द वैल्यू इज एनकोडेड विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। जो हमारी वैल्यू होती है हमारी, वो इंस्ट्रक्शन के साथ ही होती है, हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होती है। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ क्विक एंड कन्वीनियंट वे टू वर्क विद कॉन्स्टेंट्स। जो प्रोवाइड करती है हमारा एक क्विक एंड कन्वीनियंट वे, एक तेज और हमारा सहूलियत वाला रास्ता कॉन्स्टेंट्स के साथ वर्क करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द इंस्ट्रक्शन मूव ए कोमा #25h कॉपीज द इमीडिएट वैल्यू 25h इनटू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो इस इंस्ट्रक्शन में हमारी जो मूव ए कोमा #25h है, उसमें जो हमारा कॉपी किया जाता है, हमारी इमीडिएट वैल्यू है हमारी 25h, उसको एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर ए में। ठीक है, तो सेकंड हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड फॉर इंस्ट्रक्शन इज इन लोकेटेड इन वन ऑफ द 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो जो हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, उसमें जो हमारा ऑपरेंड होता है इंस्ट्रक्शन के लिए, वो हमारा कहां पर स्थित होता है, किसी एक जनरल पर्पस रजिस्टर में से 8 में से। ठीक है, R0 to R7। तो ये हमारे 8 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, तो इनमें किसी एक में हमारा क्या होता है, ऑपरेंड हमारा क्या होता है, स्टोर्ड होता है हमारा इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है बात। दीज रजिस्टर्स आर डायरेक्टली एक्सेसिबल। तो ये रजिस्टर्स हमारे सीधे पहुंच योग्य होते हैं एंड ऑफर फास्ट डेटा मैनिपुलेशन। और ये रजिस्टर में क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, प्रदान करते हैं, पेशकश करते हैं तेज डेटा मैनिपुलेशन, तेज डेटा की हेरफेर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द इंस्ट्रक्शन मूव ए कोमा R2 कॉपीज द वैल्यू स्टोर्ड इन द रजिस्टर R2 टू द एक्यूमुलेटर। तो इसमें जो हमारी रजिस्टर 2 में हमारी जो वैल्यू स्टोर्ड है, उसको क्या किया जाता है, हमारा एक्यूमुलेटर में हमारा स्टोर किया जाता है ए में। क्लियर बात इस इंस्ट्रक्शन में। अब देखते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अलाउज एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द इंटरनल रैम ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जो हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, वो हमारे अनुमति देता है कि हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को, हमारा जो हमारी इंटरनल रैम है, जो हमारी आंतरिक रैम हमारी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की। क्लियर बात। तो उसके लिए वो क्या करता है, अनुमति देता है हमें डेटा को एक्सेस करने के लिए। The operand specifies the memory location directly। तो जो हमारा ऑपरेंड होता है, वो हमारा सीधे तौर पर हमारी मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है, निर्दिष्ट करता है। ठीक है, allows efficient access to variables and data arrays। जो अलाउ करता है एफिशिएंट तरीके से, कुशल तरीके से हमारी वेरिएबल्स और डेटा एरेज तक हमारी पहुंच को। ठीक है, फॉर एग्जांपल द इंस्ट्रक्शन मूव ए कोमा 30h कॉपीज द वैल्यू स्टोर्ड एट मेमोरी एड्रेस 30h टू द एक्यूमुलेटर ए। तो इस इंस्ट्रक्शन में हमारा क्या किया गया है, जो हमारी वैल्यू हमारी स्टोर्ड है मेमोरी एड्रेस 30h पर, उसको स्टोर किया गया हमारा एक्यूमुलेटर ए में। क्लियर है बात। अब देखते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड enables accessing memory locations indirectly through a register pair। तो जो हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, हमारा इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पर हमारा एक रजिस्टर पेयर के थ्रू हमारा जो मेमोरी लोकेशन है, उन तक हमारी जो पहुंच है, उसको अनेबल करता है, उसको सक्रिय करता है। ठीक है, द 8051 माइक्रो कंट्रोल सपोर्ट्स 2 रजिस्टर पेयर्स फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, DPTR डेटा पॉइंटर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ R0 एंड R1। तो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर हमारा क्या करता है, 2 रजिस्टर पेयर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए हमारे उनका समर्थन करता है। अब वो कौन कौन से हमारे DPTR डेटा पॉइंटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ R0 एंड R1। ठीक है, तो उनको सपोर्ट करता है वो। दिस मोड इज यूजफुल फॉर एक्सेसिंग लार्ज डेटा एरेज और परफॉर्मिंग टेबल लुकअप्स। तो इस मोड का इस्तेमाल, जो हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ये हमारा उपयोगी होता है हमारा लार्ज जो डेटा एरेज है उनको एक्सेस करने के लिए, उन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, और जो हमारे टेबल लुकअप्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द इंस्ट्रक्शन मूव एक्स a comma @R0 copies the value stored at the memory address pointed by the register R0 to the accumulator। तो इस इंस्ट्रक्शन में हमारा क्या किया गया, जो हमारी वैल्यू स्टोर्ड हमारी मेमोरी एड्रेस पर, जो मेमोरी एड्रेस हमारा पॉइंट किया गया हमारा
रजिस्टर के द्वारा R0 के द्वारा, ठीक है, उसको क्या करना है, उस वैल्यू को स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड ऑल्सो नोन एज रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इसको रिलेटिव एड्रेसिंग मोड भी बोला जाता है। अलोइंग एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशन बाय एडिंग एन ऑफसेट टू अ बेस एड्रेस, जो क्या करते हैं हमारे अलो करते हैं, अनुमति देते हैं मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की, मेमोरी लोकेशन तक पहुंचने की। कैसे? बाय एडिंग एन ऑफसेट, एक ऑफसेट को ऐड करके बेस एड्रेस पर, बेस एड्रेस में एक ऑफसेट को ऐड करके, ठीक है। द ऑफसेट इज यूजुअली स्टोर्ड इन वन ऑफ द रजिस्टर्स, तो ऑफसेट हमारा आमतौर पर हमारा स्टोर होता है वन ऑफ द रजिस्टर्स, किसी एक रजिस्टर में। अनेबलिंग एफिशिएंट एक्सेस टू द डेटा स्ट्रक्चर्स विद फिक्स्ड ऑफसेट्स, जो क्या करता है हमारा सक्षम करता है, सक्रिय करता है हमारा एफिशिएंट जो कुशल तरीके का एक्सेस है डेटा स्ट्रक्चर्स पर विद फिक्स्ड ऑफसेट्स के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल द इंस्ट्रक्शन मूव a @r0 + 5 copies the value stored at the memory address pointed by the register r0 plus an offset of 5 to the accumulator। तो इस इंस्ट्रक्शन में हमारा क्या किया गया, जो हमारी वैल्यू हमारी, ठीक है, जो हमारी मेमोरी एड्रेस पर हमारी स्टोर्ड है, जो मेमोरी एड्रेस हमारा पॉइंट किया गया R0 के द्वारा, ठीक है, प्लस में हमारा क्या है एक ऑफसेट हमारा 5 का, उसको क्या किया जाता है हमारा एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बिट एड्रेसिंग मोड। बिट एड्रेसिंग मोड इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू मैनिपुलेट इंडिविजुअल बिट्स विद इन द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स SFRs ऑफ द 8051 माइक्रोकंट्रोलर। तो हमारा बिट एड्रेसिंग मोड होता है, उसको विशेष तौर पर हमारा डिजाइन किया जाता है मैनिपुलेट करने के लिए, हेरफेर करने के लिए इंडिविजुअल बिट्स में, जो कि हमारी किसके भीतर होती है, हमारी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के अंदर होती है हमारी 8051 माइक्रोकंट्रोलर की। तो 8051 माइक्रोकंट्रोलर के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के अंदर इंडिविजुअल बिट्स को हेरफेर करने के लिए हमारे इसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है, ठीक है। SFRs are the set of memory mapped hardware registers used for controlling various on chip peripherals। तो हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हमारे वो क्या, सेट ऑफ मेमोरी मैप्ड हार्डवेयर रजिस्टर्स का हमारा सेट है, समूह है हमारा, जिसका इस्तेमाल हमारा वेरियस हमारे विभिन्न प्रकार के हमारे जो ऑन चिप पेरिफेरल्स है उनको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, उनको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दिस मोड अलाउज रीडिंग और मॉडिफाइंग स्पेसिफिक बिट्स विद इन दिस रजिस्टर्स। तो ये मोड अलाउ करता है, अनुमति देता है रीड करने की और मॉडिफाई करने की, बदलाव करने की स्पेसिफिक बिट्स पर, हमारे विशेष बिट्स पर रजिस्टर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल द इंस्ट्रक्शन सेट b p1.2 सेट्स बिट 2 ऑफ पोर्ट 1। तो ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन है सेट b p1.2 हमारी क्या करती है, सेट करती है बिट 2 को पोर्ट 1 की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। Absolute addressing mode is specialized mode used for accessing specific memory locations in the external RAM or the code memory space। तो हमारा एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड होता है हमारा, वो क्या होता है, विशेष हमारा मोड होता है, स्पेशलाइज्ड मोड होता है हमारा, जिसका इस्तेमाल हमारा स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, जो विशेष हमारी मेमोरी लोकेशंस होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए, उन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है इन द एक्सटर्नल रैम में, बाहरी रैम में, ठीक है, और कोड मेमोरी एक्सेस में या फिर कोड मेमोरी एक्सेस में, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ 16-bit एड्रेस टू आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन। तो इसको क्या 16-bit एड्रेस की जरूरत होती है मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, ठीक है। अलोइंग डायरेक्ट एक्सेस टू एक्सटर्नल मेमोरी एंड कोड मेमोरी, जो इसको अनुमति देता है कि हमारा डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, सीधे तौर पर हमारा पहुंच प्राप्त कर सकता है एक्सटर्नल मेमोरी पर और कोड मेमोरी पर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन यूजिंग दिस मोड आर टिपिकली प्रीफिक्स्ड विद @ टू इंडिकेट एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। तो जो भी इंस्ट्रक्शन इसका इस्तेमाल करते हैं, इस मोड का इस्तेमाल करते हैं, वो आमतौर पर हमारा उस पर प्रीफिक्स लगा होता है हमारा @ जो इंडिकेट करता है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग को, जो इंगित करता है, दर्शाता हमारा एब्सोल्यूट एड्रेसिंग को, ठीक है। फॉर एग्जांपल द इंस्ट्रक्शन मूव XA, @dptr copies the value stored at the memory address pointed to by the data pointer dptr to the accumulator। तो इस एग्जांपल में, इस उदाहरण में हमारा जो इंस्ट्रक्शन मूव XA, @dptr है हमारी, ये क्या करते हैं, हमारी जो डेटा पॉइंटर dptr है हमारा, इसके द्वारा जो हमारा मेमोरी एड्रेस पॉइंट किया गया हमारा, उस पर जो हमारी वैल्यू स्टोर्ड है उसको मूव करती है हमारी एक्यूमुलेटर A में। क्लियर है बात। तो ये क्या हमारी कंप्लीट जानकारी है एड्रेसिंग मोड्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे एड्रेसिंग मोड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।